The next poem by Richard Wilbur is Still Citizen Sparrow. क्या जो स्पैरो है क्या ये अभी तक सिटीजन है? Literally an ironical title of the poem. और स्टिल सिटीजन स्पैरो जो है इसमें हमें हिडन और सिंबॉलिक मीनिंग जो है वो हमें नजर आती है। हिडन और सिंबॉलिक मीनिंग जो है वो हमें नजर आते हैं। रिचर्ड विल्बर ने जो कंटेम्परेरी मॉडर्न लाइफ है उसको हदफ़े तनकीद बनाया कि ये जो हमारी जो लाइफ है वो किस तरह से मूव कर रही है। इस तरह से ये पोएम एक एलेगरी की शक्ल में है और रिचर्ड विल्बर रोशनी डालता है ओल्ड फॉल्स बिलीफ पर कि जो स्पैरो है डेट इज लिटरली ब्यूटीफुल। मतलब जब भी इस तारे के तौर पर यूज किया जाता है लिटरेचर में, अगर आप देख लें तो स्पैरो को हमेशा सिविलाइज्ड कहा जाता है, वेयर एज vulture is considered as an ugly creature, dreadful one, and symbol of abhorrence. ये नफरत की अलामत है। लेकिन इस पोएम के अंदर he takes an unconventional position, not conventional but बल्कि unconventional position वो लेता है। और वो अपने सॉलिड आर्गुमेंट्स के जरिए प्रूव करता है कि वल्चर इज बेटर देन स्पैरो इन एवरी पर्सपेक्टिव। स्पैरो इज गुड फॉर नथिंग, क्योंकि स्पैरो जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर टाइटल ऑफ द पोएम की बात की जाए तो वो स्पैरो जो अपने आप को सिविलाइज कहती है, लेकिन अगर ट्रू सेंस में देखा जाए तो असल जो सिविलाइज पर्सन है वो वल्चर है। खास तौर पर इस पोएम के अंदर एक बहुत बड़ा जो ट्रिब्यूट दिया गया है वो उन लोगों को दिया गया है जो लो ग्रेड के अंदर जो है वो जॉब करते हैं। सपोज हमारे घरों में काम करने वाले स्वीपर्स, कचरा उठाने वाले लोग, फिर उसके बाद जो मजदूर हैं गटर साफ करने वाले लोग, असल में ये वल्चर है जो कि गंद को साफ करता है, जबकि हम जो स्पैरोज हैं वो गंदगी की वजह बनते हैं। तो पोएट जो है वो अप्रिशिएट करता है वल्चर को अपने फिलोसॉफिकल और आइडियलिस्टिक मैनर्स के जरिए कि क्या हम लोग स्पैरो को अभी भी सिविलाइज कहेंगे। वो समझता है कि हमारा जो एटीट्यूड है स्पैरो को सिविलाइज कहने का, that shows our, can say, our attitude कि जैसे हम लोग जो हैं वो मोर और लेस हम एक मतलब जो है वो वल्चर को डिग्रेड कर रहे हैं। बट वल्चर इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ क्रिएचर which should be degraded.
ओपनिंग स्टेंजा की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो पहली लाइन क्या है? स्टिल सिटीजन स्पैरो। क्या स्टिल? दैट्स रियली अ बिगेस्ट स्टांट। अभी भी जो स्पैरो है वो सिविलाइज्ड है। स्पैरो से क्या मुराद है? वी द व्हाइट कॉलर पीपल, we the so called nobles of our society, we the people with high prestige, this vulture which you call unnatural। और इस वल्चर को, वल्चर क्या है? अ फ्लैश ईटिंग बर्ड, उसको मीन नेचर के साथ एसोसिएट किया जाता है। और पोएट ये कहता है कि स्टिल यू थिंक द स्पैरो इज सिविलाइज्ड। टोन मॉकिंग है, अरोनिकल है, और पोएट जो है वो मॉक करना चाहता है स्पैरो को। सो पोएट इब्तदाई लाइन से ही एक पॉजिटिव करैक्टर बिल्ड कर रहा है वल्चर का। दिस वल्चर विच यू कॉल अननेचुरल, let him but lumber again to year, let him but lumber again to lumber to fly। इसको एक दफा फिर जरा हवा में उड़ने तो दो, एक दफा इसको दोबारा तो जाने दो, तुम देखना तो सही इसकी परवाज कितनी शानदार होगी। क्यों? ओवर द रॉटन ऑफिस, ओवर द rotten office। अब rotten office, decaying bodies, dead bodies, उनके ऊपर जरा एक दफा उड़ने दो। अगेन वर्ड फिर से सिंबॉलिक मीनिंग में है। पोएट ये कहना चाहता है कि स्पैरो यू शुड रिमेंबर कि किस तरह से तुम जो इस पर मुसलसल क्रिटिसाइज करते हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, डाउनग्रेड करते हो उसको, जरा इसको एक मरतबा अपने काम पे जो है वो जुट तो जाने दो, उसको जुट जाने दो, अपने काम पे लग तो जाने दो। बट लंबर अगेन टू ईयर ओवर द रॉटन ऑफिस, let him bear the Cryon blast up and at the tall tip of the sky lie cruising। तो क्या है? let him bear, उसे पिकअप करने दो। रॉटन, क्रायरन, द क्रायरन ब्लास्ट, रॉटन, डिकेइंग, डेड फ्लैश, कि उसको एक दफा ये दोबारा जो डेड फ्लैश है वो हाइट ऑफ माउंटेन्स और स्काईज पर लेके तो जाने दो, इसको एक दफा दोबारा से वो एक्टिविटी तो करने दो। एंड द टाल टिप ऑफ द स्काई लाई क्रूजिंग, कि जहां पर इसको पहाड़ियों के ऊपर जो है वो मतलब जो है वो क्या करने दो? इंस्पेक्ट तो करने दो, वॉच तो करने दो, मूव तो करने दो। कि वल्चर की जो आई है यहां पर वो सिंबलाइज कर रहा है कि जो रिचर्ड विल्बर जो है वो ये कहना चाहता है कि वल्चर एक वॉचफुल क्रिएचर है, ही इज अ गार्डियन स्पिरिट ऑफ द नेचर। और जब वो आसमानों की बुलंदियों पर उड़ रहा होता है उसकी निगाह जो है वो जमीन पर होती है, माइंडफुल ऑफ द, यू कैन से किस हवाले से? डिकेइंग फ्लैश के हवाले से माइंडफुल होता है, और वो उस तमाम वेस्ट के हवाले से पूरी तरह से अलर्ट होता है कि जो वेस्ट जिसका सामना उसको करना पड़ता है वो उस हवाले से पूरी तरह से मौजूद होता है। तो स्टिल सिटीजन स्पैरो,
इस वल्चर को एक दफा ऊपर उड़ने दो, आसमान की बुलंदियों पर जाने दो। एंड यू वुड सी कि जब ये उस गंदे फ्लैश को मतलब क्या करेगा, टेक ओवर कर लेगा। उस गंदे फ्लैश को जब वो इंगेज कर लेगा, which you call unnatural, let him but lumber again to wear over the rotten office. Let him bear the cryron, blast up, and at the tall tip of the sky, lie cruising. तो उसको आसमान की बुलंदियों पर क्या करने दो, क्रूज करने दो। एक दफा उसको ऊपर से नीचे देखने दो। तो ये खास तौर पर उन लोगों को ट्रिब्यूट हो गया जो मोर और लेस हमारे यहां ऑड जॉब्स करते हैं। कि अगर आप अंदाजा कर लो कि आपके घर काम करने वाला फर्द एक दिन ना आए, जो घर में काम करने वाली खतून है वो ना आए, ऑफिस में जो चौकीदार है वो ना हो, और ऑफिस का गार्बेज उठाने वाला ना आए, और घर के अंदर झाड़ू देने वाली खतून ना आए, बर्तन धोने वाले लोग ना आए, तो घर की हालत क्या होगी। वो जिनको आप डेरोगेटरी सेंस में इस्तेमाल करते हैं, ये असल में जितनी गंदगी है क्या हमने फैलाई है? नो, सॉरी, ये वल्चर ने फैलाई है? नो, ये वल्चर तो उस गंदगी को क्या करते हैं, साफ करते हैं। अगर ये ऑड जॉब्स करने वाले लोग मौजूद ना हो, अगर ये ऑड काम करने वाले लोग मौजूद ना हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये जो सारे मामूलात हैं क्या ये टैकल हो सकेंगे? तो वो कहता है कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग नामुमकिन है। Unnatural, let him but lumber again to wear over the rotten office, let him bear the cryron blast up, and at the tall tip of the sky lie cruising. तो ये असल जो ट्रिब्यूट है वो इसी बात को है कि इसको, इसके ऊपर क्रिटिसाइज मत करो, बल्कि इसको इनकरेज करना चाहिए, और इनकरेज इस सेंस में करो कि ये इसको अपने काम पर फख्र महसूस हो। लेकिन हम क्या हैं, हम सो कॉल्ड स्पैरोज, हम क्या करते हैं कि हम इसके काम को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, हम इसको डेरोगेटरी सेंस में हम लोग देख रहे होते हैं, और हमने कभी इसको अच्छे अल्फाज में ट्रिब्यूट नहीं पेश किया। वो कहता है कि वल्चर हर तरह से स्पैरो से बेटर है, क्योंकि अपरेंट बॉडी मैटर नहीं करती, असल में आपका जो काम है वो आपको जो है वो नोबल बनाता है। तो because of his work and not because of his apparent beauty, sound knowledge of human psyche, और he also understand nature of birds, ये मतलब जहां पे वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर जितने भी पोएट्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, उन सब ने किसको ट्रिब्यूट पेश किया? स्पैरो को। जबकि यहाँ पर वो जो ट्रिब्यूट पेश कर रहा है वो किसको कर रहा है? वल्चर को। तो टोटल अनकन्वेंशनल स्टांस which was never ever taken earlier, you can say, but Richard Wilbur sees a beauty in the character of a vulture. The first stanza, that's outclassed, that surpasses the beauty of vulture, and it clearly sets tone, positive tone for vulture. कि vulture should not be considered a derogatory one. No, sir, clear. Next line, then you'll see that no more beautiful bird in heaven's high. इसको एक दफा उड़ लेने दो, अपने काम पे जुट जाने दो, अपनी मेहनत पर एक दफा चल पड़ने दो। तो रिचर्ड विल्बर क्या कहता है कि इससे ज्यादा खूबसूरत परिंदा तुम्हें कोई नहीं नजर आएगा। कि no more the highlight the character of vulture, the poet compares it to the function of other birds, the other birds who perhaps are more beautiful, इससे 1000 गुना ब्यूटीफुल होंगे, लेकिन हर कोई इससे खूबसूरती में कम पड़ जाएगा जब ये आसमान में उड़ रहा होगा, क्योंकि आसमान में ये एक ही काम करेगा, सर्च ऑफ डर्ट। और इसी तरह से वो काम करने वाले लोग जो एक दफा काम पे जुट जाएं, तो वो क्या करते हैं? कोने खुदरों से गंदी चीजें निकाल के
हमारे लिए उस जमीन को, उस घर को रहने के काबिल बना देते हैं। काम करने के काबिल जो है वो यही लोग बनाने वाले हैं। सो यहां पर हेवंस हाइट, दैट नो मोर ब्यूटीफुल बर्ड, कि कोई और, द पोएट जो है वो यहां पर यूजफुलनेस ऑफ वल्चर के लिए उसने टर्म ब्यूटीफुल यूज की है। और ये मतलब जो है वो ये बात है कि वो कहता है नो वाइडर bird in heaven's height, no wider more placid wings। और आपको ये नजर आएंगे कि इससे ज्यादा पीसफुल विंग्स किसी और परिंदे के नहीं। नो वॉचफुलर फ्लाइट, और इससे बढ़िया, इससे बेहतर जो यूजफुल, वॉचफुलर यू कैन से जो है कि ब्यूटीफुल, वॉचफुल फ्लाइट जो है वो किसी और परिंदे की आपको नजर नहीं आएगी। जो सिर्फ इस वजह से उड़ नहीं रहा कि उसको लियर है, नहीं, बल्कि वो इस वजह से उड़ रहा है कि जहां कहीं डर्ट है उस डर्ट को वो चीर फाड़ के उसको मुख्तलिफ जगहों पर फेंक दे, ताकि वो वहां पर डिके। एक जगह पर अगर सारी डर्ट मौजूद है तो वहां पर ताफुन पैदा करती है, लेकिन जब उस डिके को, उस ताफुन को, उस डेडली यू कैन से फ्लैश को अगर टुकड़ों में तकसीम करके मुख्तलिफ जगहों पर बिखेर दिया जाएगा, बदबू पैदा नहीं होगी और बड़ी तेजी से वो खत्म भी हो जाएगा। सो कोई और बर्ड जो है वो वल्चर की तरह ब्यूटीफुल नहीं है। सो ही शोल्डर्स नेचर देयर द फ्राइटफुली फ्री, द नेकेड हेडेड वन। सो यहां पर वो एक ही बात करता है कि द अल्टीमेट फोर्स गवर्निंग दिस अर्थ एंड द यूनिवर्स। तो फिर अल्टीमेट फोर्स जो है वो फिर यही है कि जो बुनियादी तौर पर इस नेचर को गवर्न कर रही है। ही शोल्डर्स नेचर, कि वो नेचर की खिदमत करता है देयर द फ्राइटफुली फ्री, और फ्री यानी कि इंडिपेंडेंटली। और वो क्या करता है कि वो बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी खौफ के, द फ्राइटफुली फ्री, आजाद है, द नेकेड हेडेड वन। तो ये जो नेकेड हेडेड है, ये जो बाल्ड हेडेड है, ये जो गंजा है, अब ये नेकेड हेडेड जो है, पोएट ने असल में ये कंपाउंड वर्ड यहां पे यूज किया है कि जो जिसकी वजह से इसको अगली समझा जाता है। अगर आप इस वल्चर को इसके काम के साथ अगर आप देखें, इस बाल्ड हेडेड को इसके काम के साथ देखें, तो फिर शायद इस जैसा कोई और परिंदा नहीं। You'll see that no more beautiful bird in heaven's height, no wider more placid wings। इससे ज्यादा कोई और पीसफुल विंग्स नहीं है, इससे ज्यादा कोई और वॉचफुलर फ्लाइट नहीं है। तो मतलब ये वो लोग हैं कि जब ये काम कर रहे होते हैं, इनसे ज्यादा बढ़िया कोई और काम नहीं कर सकता। We just we just sit on the revolving chairs and do good for nothing। हम जो स्पैरोज हैं, लेकिन असल में जो लेबर करते हैं, असल में जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो ये वल्चर्स हैं जो और जॉब कर रहे हैं, जो लोअर स्टैंडर्ड की जॉब कर रहे हैं, और ये जॉब पूरी ईमानदारी से कर रहे होते हैं। इनको कोई खौफ नहीं होता। दे आर कमिटेड टूवर्ड्स नेचर। असल में नेचर की खिदमत करने वाले, कुदरत को मतलब फितरत को ठीक रखने वाले, माहौल को आलूदगी से बचाने वाले, यही वल्चर्स हैं जो हमारी सोसाइटी में बिखरे पड़े हैं। अगर आज सड़कों के ऊपर डेली झाड़ू ना देने वाले लोग मौजूद हों, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट के लोग हैं, तो आप अंदाजा कर लीजिएगा कि सड़कों पर क्या हशर हो सकता है। वहां पर अगर कचरा उठाने वाली गाड़ियां ना मौजूद हों, हम जो उनका वो कभी हमारा रास्ता ब्लॉक कर देना, तो हम उनको गालियां दे रहे होते हैं। बट कभी हमने ये इमेजिन किया कि अगर ये ना हो तो उस जगह से, उस सड़क से, उस किनारे से गुजरना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। तो द क्रेडिट गोज टू देम कि जो इस तरह के डर्ट में, इस तरह की बदतरीन हालत में भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से सर अंजाम देते हैं। कोई खौफ नहीं है, वो पूरी तरह से कमिटेड हैं और पूरी तरह से वो इंगेज हैं। जिस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, परहैप्स दुनिया का कोई और शख्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो फिर लिटरली क्रेडिट गोज टू देम। उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उनके लिए डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल। पार्डन हिम, कहता उसको माफ कर दो, तो अड़ी मेहरबानी जान छड़, माफ कर दें उसको। क्यों? आपका रवैया उसके साथ अच्छा नहीं, पार्डन है। और वो क्यों कह रहा है एक्सक्यूज हिम? ये फिर वर्ड मॉकिंग और इरोनिकल टोन में,
तो स्पैरो बेसलेसली कंसीटेड है, वल्चर ज्यादा परफेक्ट करेक्टर है स्पैरो से। लेकिन स्पैरो की ईगो नीचे उतरती नहीं है, वो अपने आप को सिविलाइज कहने से बाज ही नहीं आता। तो वो क्या कह रहा है स्पैरो को, तेरी मेहरबानी, इसको माफ कर, छोड़ दे इसको। एक्सक्यूज वल्चर, जो तुम कहते हो कि इसकी बड़ी बैड क्वालिटीज है, ये रॉटन फ्लैश के ऊपर जाता है, माफ कर दो इसको। पार्डन हिम, यू हु डार्ट इन द आर्चर्ड आइल्स। यू से मुराद यहां स्पैरो है, कि तुम जो स्पैरो, जो कॉमन पीपल हैं, जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है, जो रीडर हैं, क्या करते हो, डार्ट इन द आर्चर्ड आइलैंड, यू फ्लाई, डार्ट यू फ्लाई। और कहां पर, आर्चर्ड आइल्स, मैन मेड हैंडमेड गार्डन पे जाते हो, ये तुम आर्टिफिशियल जगहों पर रहते हो। तुम जो है वो सो कॉल्ड, तुमने कभी गंदगी देखी नहीं है, तुमने कभी डर्ट देखा नहीं है। तुम जो है वो अपने आप को जो सो कॉल्ड सिविलाइजेशन की तरफ मूव करते हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है गंदगी किस चीज का नाम। तुमने कभी ये सारी मतलब जो है वो डिक्लाइन एंड जो डर्थ है वो तुमने नहीं देखी। तो पार्डन है, यू हु डार्ट, ठीक है, तुम तो हमेशा कभी ये गन तब कभी तुम लोगों ने उठाया नहीं है, इस वजह से यू क्रिटिसाइज ऑन द वल्चर। तो फिर से पार्डन है, मॉक कर रहा है, तो अड़ी मेहरबानी, पार्डन है, ये पार्डन करें या वल्चर इनको पार्डन करे। असल में वल्चर को इनको पार्डन करना चाहिए, ये लोग तो सारे के सारे गंदगी फैलाने वाले, इन्होंने तो कभी वो चीज देखी नहीं है। और इट इज ही डेवर्स डेथ, ये वो है जो डेथ को खाता, डेथ, डेड फ्लैश, मॉक्स म्यूटेबिलिटी। और ये वो है विच मॉक्स, जो मॉक करता है म्यूटेबिलिटी को, द ग्रेटेस्ट एक्टिव फोर्स ऑफ नेचर, म्यूटेबिलिटी को ये मॉक करता है। और ये असल में उस चेंज को जो मॉक करता है, जिसको आप सो कॉल्ड चेंज कहते हो, ये उसको मॉक करता है। डेवर्स डर्थ, ये तमाम जो पड़ी हुई जो डेथ है, जो डर्थ है, जो गंदगी के ढेर है, ये सारे के सारे उठा लेता है एंड नॉर्मलाइज द रिजल्ट्स ऑफ चेंज। और उसके अंदर ये कर्च है टू मेक एन एंड टू ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट, कि वो हर तरह की जो वेस्ट है हैज हार्ड टू मेक एन एंड, कीप्स नेचर न्यू, कि वो नेचर को क्या कर सके, वो बिल्कुल दोबारा नए जैसा कर सके। मॉक्स म्यूटेबिलिटी क्यों कहा गया, कि ये जो आप सो कॉल्ड तब्दीली लेकर आते हैं, वो उस म्यूटेबिलिटी जो जो गंदगी एक दफा से फैलना शुरू हो जाती है, वो उसको भी मॉक करके रख देता है। क्यों मॉक कर देता है, क्योंकि वो ताफुन जब पैदा होगा तो उस ताफुन में आपसे रहा नहीं जाएगा, आप उस ताफुन में रह नहीं पाओगे, तो ये उसको भी मॉक करता है कि यहां इस नेचर में ताफुन पैदा होगा, कभी भी नहीं होने देगा। और वो उस ताफुन को क्या करता है, ये खुद डेवर्स अप, ये खुद खा जाता है, ये खुद उठा लेता है और फितरत को बिल्कुल फिर से नए जैसा कर देता है। ये फिर से एक ऐसी मतलब जो है वो जिद्दत ले आता है, कैसे लगता है कि ये फितरत जो है वो अभी फिर से दोबारा इसका जन्म हुआ। तो ये पोएट टांट कर रहा है यूजलेस एक्टिविटी जो स्पैरो की। स्पैरो सिर्फ हेयर एंड देयर, इट वेंडर्स हेयर एंड देयर, वो अपने दिन आर्चर्स में, मैन मेड आर्चर्स में गुजारती है, जबकि वल्चर जो है वो अगली काम करता है। और कोई मतलब जो है वो उसको मसला नहीं है, he faces every natural problem and gets ready, वो सॉल्यूशन तलाश करता है। तो he cleans harmful waste on his own toes, वो बिल्कुल इस हवाले से मतलब जो है वो वरी नहीं कर रहा, वो अपना खुल के मतलब जो है वो एक स्टैंड ले रहा है, वो खुल के मतलब जो है वो अपनी बात कर रहा है।
तो फिर तमाम तर क्रेडिट किसको जा रहा है? ये वल्चर को जा रहा है कि हम तो बस जस्ट दफातर में बैठ के गंदगी डाल के, घरों में बैठ के गंदगी डाल के, बर्तन जूठे करके हम किचन में पहुंचाते हैं। हम तो जस्ट कचरा पैदा करने वाले। वी आर द फैक्ट्रीज ऑफ गार्बेज प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज। हम क्या है? गार्बेज प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन इस गार्बेज को जो ठिकाने लगाने वाले लोग हैं, हम कभी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। हम हमेशा उनके साथ डेरोगेटरी सेंस में देखते हैं। हम उनको थप्पड़ मारने से बाज नहीं आते। हम हमेशा ओए तोए उनके साथ करते रहते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होती है, और क्यों करते हैं? क्योंकि वो आर्ट जॉब कर रहे हैं, और आर्ट जॉब करने वाले लोग हमारी नजर में कभी भी रिस्पेक्टेबल नहीं होते। लेकिन ये नुक्ता नजर फिर क्रेडिट किसको जा रहा है? रिचर्ड विल्बर को, जो कोशिश कर रहा है कि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट कर सके, वो हमें बता सके कि किस तरह से हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमने इनके साथ नफरत नहीं करनी। देयर इज नो नीड ऑफ अबोरेंस। इनके साथ नफरत करने की जरूरत नहीं है। रादर वी शुड हैव टू क्रिएट आवर एसोसिएशन विद देम। अपनी मोहब्बत, अपनी केयर, अपनी रिस्पेक्ट जो है वो इनके साथ लगानी, तभी मामला मुमकिन हो सकेंगे। अदरवाइज थिंग्स कैन नॉट बी पॉसिबल। चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। चीजें ऐसे ही मतलब जो है वो अलार्मिंग एंड डिस्टर्बिंग है। तो पार्डन हिम, यू हु डार्ट कि तुम आर्टिफिशियल जगहों पर रहने वाले जो स्पैरोज हैं, तुम उसकी प्रॉब्लम्स का, उस वल्चर की प्रॉब्लम्स का ग्राहक नहीं कर सकते।